अगर आप वेब पेज सही में डेवलप करना चाहते हैं, रियल वेब पेज डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको है ना कुछ बातों की जानकारी रखना होगा। जैसे कि पहले ये जान लें कि वेब पेज क्या होता है भाई। जो पेज इंटरनेट पे खोलने के बाद, इंटरनेट से पे खोलने के बाद जो ऑन होता है, ओपन होता है, उसी पेज को वेब पेज बोलते हैं। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हम भी अपना वेब पेज डेवलप करें इंटरनेट पे, है ना, तो कुछ तो लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उसको जानकारी के लिए हम लोग कुछ देख रहे हैं। क्या है भाई कि हेडिंग दे दिया लिस्ट इन HTML। लिस्ट का मतलब क्या? लिस्ट का मतलब ये कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप एक सीक्वेंस में रिप्रेजेंट करें, है ना। लिस्ट मीन्स द इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिस्प्लेड इन अ सीक्वेंस, है ना। वो लिस्ट हो गया आपका, है ना। वन बाय वन लिस्ट डिजाइन कर लेते हैं। तो लिस्ट आप दो तरह से डिजाइन कर सकते हो। एक तो ये कि उसका ऑर्डर पता चलेगा कि एक के बाद बी है, बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, ई है, या फिर वन के बाद टू है ना। तो ये एक ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। लेकिन ये आपका असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, या फिर ऐसे भी लिस्ट हो जिसमें कि कोई ऑर्डर का पता ना चले। ऑर्डर का पता ना चले, वो क्या होगा, अनऑर्डर होगा। उसके जगह पे क्या मतलब है कि कोई सीक्वेंस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? कोई सिंबल का यूज करेंगे बिना कोई सीक्वेंस दिए हुए। अब जैसे यहाँ पे पोटैटो, टोमेटो और ऑनियन लिखा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने सिंबल में स्क्वायर लिया है। स्क्वायर लिए दैट मीन्स इसमें कुछ ये पता नहीं चल रहा है कि कौन पहले कौन बाद। अगर हम इसको ऊपर कर दें, इसको नीचे कर दें, तो भी जैसे ABC है, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, फर्स्ट कोड, सेकंड कोड, थर्ड कोड, तो ये इसमें कितने नंबर पे कौन है ये पता नहीं चल रहा है। तो ये ऑर्डर लिस्ट आपका हो गया, वो जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन होगा। और जिसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा सीक्वेंस का, असेंडिंग डिसेंडिंग में, उसको अनऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट को OL और अनऑर्डर लिस्ट को UL डिफाइन करते हैं, है ना। क्या करेंगे? ऑर्डर लिस्ट में OL और अनऑर्डर लिस्ट UL। और भी होता है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट होगा, जैसे कि आपको DL कर दो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आएगा। लेकिन ये सब बाद की बात है। दो ठो मेन, यही दो ठो आपको देखना है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, है ना। दो लिस्ट को देखते हैं। दूसरी बात, एक ऑर्डर लिस्ट हमारा ये वन है जिसमें लिखा है डिफाइन द फॉलोइंग। उसके अंडर में फिर से लिखा हुआ है ABCD, दैट मीन्स लिस्ट इनसाइड द अदर लिस्ट, है ना। अदर लिस्ट के अंदर में, एक लिस्ट के अंदर में दूसरा लिस्ट है, तो लिस्ट इनसाइड द अदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। क्या कहलाएगा? नेस्टेड, नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा, है ना। तो लिस्ट समझ में आ गया, नेस्टेड लिस्ट समझ में आ गया, लिस्ट का टाइप हम लोग देख लिए। अब इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग HTML में, है ना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने, है ना, बताया था आपको क्या कहते हैं HTML का मतलब क्या होता है भाई। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। इस लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, वेब पेज डेवलप करते हैं। वेब पेज डेवलप करने का मतलब कि वेब पेज आप जब अपलोड करोगे इंटरनेट पर, तो आपको किसी न किसी ब्राउजर के द्वारा ओपन हो जाएगा, है ना। और वो पेज डिस्प्ले होगा इंटरनेट के तहत जैसे। ठीक है। तो हम लोग अब इसको डेवलप करना चाहते हैं। सपोज कि ये हमारा, है ना, लिस्ट है डिजाइन किया हुआ, ऐसा ही हम चाहते हैं कि हमारे वेब पेज पर डेवलप करें। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने क्या दिखाया भाई कि आपका ये टेबल बना हुआ था, है ना। क्या दिखाए थे? टेबल हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया कि टेबल कैसे बनाएंगे, है ना। रो और कॉलम में, है ना, बांट दिए, टेबल बना के दिखा दिए, ये दिखा दिए। अब इसके बाद हम लोग इमेज कुछ डाल के देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। मान लो कोई इमेज है, फ्लावर है ना, उसको उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कराना है। या फिर एक, कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि एक टॉपिक पे क्लिक करते हैं तो इससे जुड़ा हुआ बात आगे जहां भी होगा वो डिस्प्ले कर जाएगा। अब हमें जानना है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो जहां पे सॉफ्टवेयर डिफाइन किया हुआ रहेगा वो पेज ओपन हो जाएगा। तो इससे ये कैसे होगा भाई, इसके लिए हम लोग लिंकिंग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? लिंक करना, एक पेज से दूसरे पेज को लिंक कैसे करेंगे ताकि एक ही पेज से हम लोग मल्टीपल पेज पर जा सके। तो इस सब बारी बारी से हम लोग देखते आएंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं किसका, लिस्ट का प्रोग्राम। किसका प्रोग्राम? लिस्ट का प्रोग्राम। बस इस तरह का डिजाइन करना है। तो लिस्ट हम लोग समझ लिया, अभी दो तरह का यूज करेंगे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑर्डर लिस्ट में सीक्वेंस फॉलो करते हैं। या तो हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6, है ना। या फिर हो सकता है ABCDEF, या फिर हो सकता है ABCDEF, या फिर हो सकता है 1 2 3 4
5, है ना, 6, ये 7, ये एक लिस्ट है, ऑर्डर फॉलो कर रहा है, सीक्वेंस फॉलो कर रहा है कि ये आपका ऑर्डर है या फिर किस ऑर्डर में है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। अगर आप चाहें तो हम ए से ना स्टार्ट करें, डायरेक्ट सी से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, सी डी ई एफ, है ना, ई एफ जी एच, इस तरह से शुरू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक उसका ऑर्डर होगा, एक सीक्वेंस होगा जिसको ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं। लेकिन ये हो गया आपका एग्जांपल ऑफ ऑर्डर लिस्ट, चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो ऑर्डर लिस्ट का। दूसरे बोले थे अनऑर्डर लिस्ट, यूएल, क्या बोले थे, यूएल, जिसमें कि कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं होगा, बशर्ते उसके जगह हम लोग कोई सिंबल का यूज करते हैं, जैसे स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, सर्किल का यूज कर सकते हैं, और ये है ना भरा हुआ सर्किल, है ना, फील्ड सर्किल जिसको बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम डिस्क हम लोग यूज करते हैं, क्या बोलेंगे, डिस्क का, है ना। ये 3 तरह का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तीसरा बात ये रहेगा, हर एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एल आई का यूज करते हैं। एल आई टैग है आपका इस तरह से, एल आई टैग है इस तरह से। बस 3 चीजें अभी हम देखेंगे, एक ओएल के बारे में, यूएल के बारे में, और एल आई के बारे में। एल आई का फुल फॉर्म लाइन इंडेंट, क्या होगा फुल फॉर्म, लाइन इंडेंट होगा फुल फॉर्म उसका। तो स्टार्ट करें, इसको ही मिटाते हैं, बस यही चीज रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे कैसे कैसे होता है। देखो यहाँ पे ये हमारा आउटपुट दिया हुआ है, क्या ये हमारा आउटपुट है, इसके अकॉर्डिंग हमें इनपुट को डिजाइन करना है, कोड लिखना है। देखते हैं कैसे भाई। तो स्टार्ट करते हैं कहां से, HTML से। यहाँ पे शायद हो सकता ना दिखता हो, है ना, HTML होगा, है ना, हेड होगा, टाइटल होगा। टाइटल में लिखते हैं क्या, लिस्ट प्रोग्राम, लिस्ट प्रोग्राम देके टाइटल को क्लोज कर देते हैं। हमने पिछले वीडियो में कहा था टाइटल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, जो लिखेंगे वही डिस्प्ले करेगा। तो जिस तरह का प्रोग्राम होता है ना, उसी से जुड़ा हुआ बात हम लोग उसमें लिख देते हैं, ताकि पता चले कि किस चीज का प्रोग्राम है, ठीक है ना। उसके बाद बॉडी आपका मेन पार्ट है ना, क्या है बॉडी, वट एवर थिंग्स वी राइट एंड वी वांट टू डिस्प्ले थ्रू द HTML program in the web page, everything will be written in the body parts, ठीक है। जो भी कुछ हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं, है ना, अपने वेब पेज पर HTML के द्वारा, वो सारा चीज बॉडी में ही लिखाता है। अब यहां तक हमने लिख दिया, अब मेरा नंबर वहां पे 1 है, तो ओएल में है ना, यहां लिख देते हैं ओएल, साइड से लिखते ताकि जगह बचेगा। ओएल, ओएल में हमारा क्या करते, टाइप अगर, हाँ यहीं पर अगर एबीसीडी रहता, 1 2 रहता, तो यहां लिखना पड़ता टाइप इक्वल टू 1, टाइप इक्वल टू 1 ऐसे देते, ठीक है। तो ये हो गया आपका एट्रीब्यूट, क्या है ये, एट्रीब्यूट है, या इसी को प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। इक्वल टू के इस साइड जो भी पार्ट लिखा हुआ रहता है उसको हम लोग वैल्यू बोलते हैं, ये एट्रीब्यूट है, ये उसका वैल्यू है। लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू है, 1 2 3 4 5 न्यूमेरिक वैल्यू, इसको लिखने के लिए 1 2 3 4 5 इस सब को रिप्रेजेंट करने के लिए ये टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट अपने आप HTML OL करेंगे तो वही रिप्रेजेंट करेगा। इस OL में थोड़ा और ऊपर लिख दो भाई, जगह कम हो जाएगा ना। OL में लिखते हैं क्या भाई, आपका पहला लाइन, लाइन इंडेंट क्या है, डिफाइन द फॉलोइंग, डिफाइन द फॉलोइंग, हो गया ना। OL क्या हो गया, डिफाइन द फॉलोइंग। नेक्स्ट, अब इस OL के अंडर में हमने फिर क्या किया, लिखो भाई, फिर OL एक फिर डिफाइन किए हैं। इसमें क्या है, इस OL में टाइप कैसा होगा हमारा, यहाँ पे ABCD, टाइप इक्वल टू स्मॉल a में लिखा हुआ है हमारा, तो ये लिख देंगे, ये करली एंगल ब्रैकेट है। हमने कहा था कि 1 2 3 के अलावा कुछ भी लिखना होगा तो आपको वहां पे दिखाना होगा कि टाइप कैसा है ना। और स्टार्ट अगर मान लो हमने यहाँ पे EFGH से लिखे रहते, सपोज EFG लिखे रहते, तो टाइप इक्वल टू ये, और स्टार्ट करते ई से, है ना। ऐसे यहाँ पे जैसे है क्या, टाइप इक्वल टू ए था, START, स्टार्ट इक्वल टू क्या, ई मान लो कर देते हैं, ऐसे कर दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट होगा, ABCD की जगह पे EFGH इस तरह से शुरू होता, लेकिन है ना, वो कब, जब EFGH रहता तो ये तो देते ही स्टार्ट कहां से,
सॉरी टाइप क्या होगा और स्टार्ट कहाँ से, वो वैल्यू आपको स्टार्टिंग देना होगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या है, मेरा आउटपुट में सीक्वेंस में है, तो हम इसको हटा दें, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने की। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट लाइन है एल क्या है भाई, कंप्यूटर, है ना। एल यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो यहाँ नहीं दिख रहा तो हम इसको हटाते हैं, ठीक है ना। क्या करें भाई, यहां से देखो एल पहला लाइन क्या है, एल से पहले मेरा ओएल था ना, है ना। इस ओएल को पहले डिफाइन करो, टाइप इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ पे एल है ना, एल में क्या होगा, कंप्यूटर। नेक्स्ट एल क्या होगा, हार्डवेयर, है ना। एल क्या होगा, सॉफ्टवेयर। इस ओएल में मेरा ए में ए का टाइप था, पहला में ए होगा, दूसरा में बी होगा, तीसरा में सी रिप्रेजेंट करेगा, इसमें ये सब वैल्यू है, ठीक है ना। अब इस ओएल का कहानी खत्म, तो इस ओएल को हमने यहाँ पे क्या किया, बंद कर दिया। जैसे ये यहाँ पे क्लोज हो गया, तो हम लोग फिर इस ओएल के अंडर में आ गए ना। अब जो भी बात लिखाएगा, है ना, इस ओएल के अंडर में लिखाएगा। तो फिर इस ओएल में एक टू एल मेरा ये था, दूसरा एल में क्या लिख देते हैं, एल में लिखेंगे हम लोग नेम द वेजिटेबल, क्या लिखेंगे, नेम द वेजिटेबल्स। अब वेजिटेबल का नाम लिखना है भाई, लेकिन इसमें इस एल के जैसे इस ओएल के अंडर में हमने ए ओएल डिफाइन किया। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के अंडर में मेरा क्या यूएल है, स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे यूएल डिफाइन करो और टाइप इक्वल टू स्क्वायर, है ना। यहाँ पे क्या करें, अगर कोई वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो आपको डबल कोट में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। सिंगल लेटर लिखना होता है तो सिंगल कोट में लिखना पड़ता है ना, कोटेशन मार्क्स देना पड़ता है। बस हो गया, यूएल कर दिए। अब फिर यहाँ पे एल कर दो, एल में क्या करें, पोटैटो, एल में क्या कर दें, टोमेटो, है ना। फिर नेक्स्ट एल में क्या कर दें, ऑनियन। हो गया, इस ओएल वाला कहानी खत्म। इस यूएल वाला, यूएल को बंद कर दिए। ये यूएल बंद हो गया हमारा, वीएल नहीं है भाई, यूएल है। यूएल बंद हो गया, यहां से यहां तक देखो कंसेप्ट, यहां से यहां तक मेरा बंद हो गया। फिर हम लोग आ गए इस ओएल के अंडर में। अब और नीचे कुछ और रहता, अगर 3 नंबर में कुछ और रहता, नेम ऑफ, है ना, फ्रूट्स। अगर यहाँ पे फ्रूट्स रहता है और यहाँ पे फिर कुछ और लिखा रहता, तो फिर हम यहाँ पे लिखते क्या, एल नेम ऑफ फ्रूट्स। लेकिन ये सब था नहीं, इस छोटा सा प्रोग्राम था आपका यहाँ पे, है ना। इतना को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये यूएल बंद, ओपन बंद, फिर ओएल, यूएल ओपन, यूएल क्लोज। अब आगे इस ओएल में इसको भी आप क्या करो, क्लोज कर दो, है ना, क्लोजिंग टैग है ये। यहां हो गया, फिर हम क्या करेंगे, बॉडी को बंद कर देते हैं, यहां से लाइन दे दो भाई, है ना, BODY बॉडी बंद कर दिए। अब क्या करेंगे, टाइटल मेरा बंद है, हेड बंद करेंगे। इसके बाद क्या है, HTML मेरा बंद करना है, कैपिटल है, स्मॉल भी लिख सकते हो, एक टू लेटर भी स्मॉल कैपिटल लिख सकते हैं। देखो भाई, ये स्लैश है, क्लोजिंग टैग, स्लैश से क्लोज कर दिए। दैट मीन्स जिस टैग को हम लोग ओपन किए, क्लोज किए, है ना, ओपन किए, क्लोज किए, ओपन किए, क्लोज किए, है ना, उसको हम लोग कंटेनर टैग बोलेंगे। कौन सा टैग, कंटेनर टैग बोलेंगे। लेकिन जिस टैग को सिर्फ ओपन किए हैं, क्लोज करने की, स्लैश से क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ा है, तो ऐसे टैग हम लोग को कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, एम्प्टी टैग कहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं ना समझने में, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग, दिक्कत नहीं ना है। तो अब अच्छा, दूसरी बात, ये लिखेंगे कहाँ पे भाई, पिछले वीडियो में बताए थे, नहीं देखे हैं, नहीं याद है, चलो कोई बात नहीं। आप लोग कंप्यूटर में नोटपैड का नाम सुन रहे होंगे, टेक्स्ट एडिटर है, तो आप टेक्स्ट एडिटर पर लिख सकते हो। उसके लिए नोटपैड ओपन कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन नोटपैड बेस्ट है। आप नोटपैड यहाँ पे लिखा रहेगा, नोटपैड, है ना, इसको ओपन करेंगे, बस डायरेक्ट सीधा लिखना शुरू कर दो, ऐसे बस हो गया, लिख दिए, है ना। लिखने के बाद एक और काम होता है, सेव करना। तो सेव करने के लिए आप कहाँ पे, डायरेक्ट बाय डिफॉल्ट तो माई डॉक्यूमेंट में जाएगा। अगर आप चाहते कि नहीं डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो आप ऊपर में, है ना, ये जो सेव वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसके ऊपर में डेस्कटॉप से सिलेक्ट करेंगे,
या फाइल नेम देंगे क्या, कुछ भी abcd.html फाइल नेम देके सेव पर क्लिक कर दो, है ना। फाइल नेम कुछ भी दे देंगे, .html देना नहीं भूलेंगे, या तो .html या फिर .htm भी देके सेव कर सकते हैं, है ना। और जैसे ये क्लोज सेव पर क्लिक कर दिए, आपका ये प्रोग्राम डेवलप हो गया। अब आप क्या करो, मिनिमाइज करोगे, ये नोटपैड से यहाँ पे मिनिमाइज बटन होगा, है ना, ये है आपका मैक्सिमाइज बटन, ये क्रॉस बटन, ये मिनिमाइज पे क्लिक करो, ये नीचे आ गया टास्क बार पे। अब आप खोजोगे डेस्कटॉप पे जो भी आपका मोजिला फायर या जो भी फायरफॉक्स होगा, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है ना, जो भी है, गूगल क्रोम है, जो ब्राउजर आपके पास है उस पर ये ABCD करके ABCD या फिर ABCD करके रहेगा। बस ये आपका इंटरनेट पेज हो गया, राइट क्लिक करो उस पर, तुरंत ये वाला पेज आपका आउटपुट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ मॉडिफाई करना है, मान लीजिए चाहते कि नहीं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बैकग्राउंड कलर क्या क्या बताए थे पिछले वीडियो में, BG कलर। कहाँ पे, बॉडी में क्या करेंगे, BGCOLOR, BG कलर इक्वल टू जो मर्जी दे दो, रेड, है ना, BG कलर रेड कर दिया यहाँ पे। तो अब जो डिस्प्ले होगा, है ना, दोबारा से कुछ भी चेंजिंग करने के बाद फिर Ctrl+S करके सेव करोगे, या फिर सेव जैसे भी कर लो। सेव करने के बाद आप जैसे मिनिमाइज करोगे तो रिफ्रेश करके रन कराओगे एक बार, नहीं तो वही पहले वाला ही रन होगा। तो हमेशा अगर बार बार कुछ भी चेंजिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो बार बार आपको सेव करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब आपका ये नया ढंग से रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो कैसा होगा, बैकग्राउंड कलर इसमें क्या आएगा, रेड आएगा, और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो एक और प्रोग्रामिंग हम लोग देख लिए हैं इस वीडियो में, इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे